भगवान कहते हैं तुम्हें चातम पुरुषे प्रबद्धे, जिसका कोई आदि है ना अंत है। ध्यान देना बात को, भगवान का ना आदि है ना अंत है, भगवान का नाप कोई नहीं कर सकता। वह आदि पुरुष परमात्मा का ही आश्रय हमें लेना चाहिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा उपाध्याम नित्या विनिर्वृत्त कामा हृदय विमुक्ता सुख दुख संग छत्र मूढ़ा पदम व्यय ततु। कहती है कि जो मोह मान से रहित हो जाता है, बहुत सुंदर कथा है। जो मोह से मान से सम्मान से मोह और मान से सम्मान से परे हो जाता है। कहाँ हो जाता है? परे। मोह से यानी एक शब्द कथा का छोड़ दोगे तुम्हारी कथा कट रहेगी। ये ध्यान देखना, आखिरी में वहां गांठ पड़ी मिलेगी। एक शब्द यानी निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। भगवान कहते हैं कि जो मोह मान से रहित हो गया है, आस्ति से होने वाले दोषों को जीत लेता है, नित्य निरंतर परमात्मा में लगा रहता है, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित है, वही मुझे प्राप्त होता है। अब आपको रोटी बनाना, भोजन बनाना, गृह कार्य करना, क्या इसमें भगवान का भजन हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? आपको अपनी चित्त वृत्ति को काम के साथ में उस निष्काम परमात्मा से भक्ति को जोड़ देना पड़ेगा। चित्त वृत्ति को जैसे ही परमात्मा से जोड़ोगे, धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान परमात्मा तुम्हारे चित्त पट पे रहने लगेगा। कैसे रहने लगेगा? संत नामदेव की पत्नी थी, सुनिए माता जी, संत नामदेव की पत्नी थी, कंडे थापती थी, उपले थापती थी, कंडे बनाती थी, लेकिन कृष्ण कृष्ण कहती थी, भोजन बनाती थी, कृष्ण कृष्ण कहती थी। जो भी व्यक्ति आ जाता था, सखी सहेली बात करती थी, और बात जैसे ही इसकी समाप्त हुई, कृष्ण कृष्ण कहती थी। मन ही कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए, उसकी वाणी पर विराजमान हो गए। जिस समय वो जिस काम में हाथ डालती थी वह कृष्णमय हो जाता था। एक दिन बरसात का महीना आया और बरसात के समय में उसके कंडे चोरी कर लिए कुम्हार ने, उसको हवा पकाना था। दूसरे दिन नामदेव की पत्नी ने कहा कि मेरे कंडे उपले चोरी कर लिए हैं, अब कैसे साल कटेगी, बरसात आने वाली है। नामदेव ने कहा चिंता ना करो, भगवान काटेंगे, चोरी हो गई हो जाने दो, कैसे पता करें कि कंडा अपने ये है। उसने कहा कि जो कंडा उपले कान से लगाओगे वो कृष्ण कृष्ण बोलेंगे। लकड़ी लेकर गांव में 2-4 लोग गए नामदेव के साथ में। कुमार के यहाँ ज्यादा ढेर देखा, जैसे ही कंडे को कान से लगाएं तो जो कंडा इनका था वो कृष्ण कृष्ण बोलता था। ऐसे भगवान प्रकट हो जाते। ये कलयुग की सत्य घटना है। सुख दुख रूप द्वंद्वों से मुक्त हो जाना चाहिए हमें, तो परमात्मा को प्राप्त कर लेने में कोई कठिनाई नहीं है। हमें दुख आता है और सुख आता है, रोग आते हैं, हमें ये समझना चाहिए ये प्रारब्ध से मिले हैं, हमारे कर्म के अनुसार मिले हैं, इनको तो हमें भोगना ही पड़ेगा। हम डॉक्टर के पास जाकर के इन्हें मिटा तो लेंगे, लेकिन मरने के समय फिर उभर कर आएंगे सामने। कारण यही बनेंगे, जड़ से नहीं मर सकते। ना तद्वा सयते सूर्य ना शशांक देना पावका यदा गात्वा ना निवर्तन्ते तद्वाम परमं मम। अगर मनुष्य चाहे तो उस परम पद को पा सकता है। किस परम पद को? जिस परम पद को सूर्य और चंद्रमा भी नहीं पा सकते, जिस परम पद को इंद्र भी नहीं पा सकते, उस परम पद को मृत लोक में रहने वाला प्राणी पा सकता है। क्यों? ये पृथ्वी पर रहने वाला ही प्राणी ईश्वर को प्राप्त कर पाता है।
सारे देवी देवता भगवान का दर्शन करते बात करते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती। उन्हें मरने के बाद मनुष्य लोक में आना ही पड़ेगा, तब ईश्वर प्राप्ति होगी। ना तब भास्यते सूर्य न शशांको न पावका। ये सारा संसार दृश्य जगत है। सूर्य के समान तेजस्वी कोई नहीं हो सकता। वह सूर्य की प्रकाश रूप किरणों से करोड़ों सूर्य से भी परे है उसका तेज परमात्मा का। वह सूर्य को प्रकाश रूप करता है, चंद्रमा को वही प्रकाश रूप करता है, पृथ्वी को वही धारण करता है। वह सूर्य भी उस परमात्मा को पाने में असमर्थ है, इसलिए हम सबको पाने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि हमने पृथ्वी पे जन्म लिया है और पृथ्वी पे जन्म लेने वाला ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। सांगो पागानि यदि अक्षने वेदान धीते, वेद वेदम न जानन्ति वेद भार बहुईशा। जिसने सांगोपांग वेदों का भी अध्ययन किया है, पढ़कर एक तरफ रखता गया है, शास्त्र पुराण पढ़ के संसार को सुनाया है, लेकिन उसने अगर ईश्वर से प्रीति नहीं जोड़ी तो ईश्वर उसे मिलने वाला नहीं है। लेकिन वह ईश्वर तुम्हें प्राप्त हो सकता है जिसने न वेद पढ़े हैं, न बसामी वैकुंठे न योगिन हृदयाय चा। भगवान कहते हैं ना, मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना मैं जंगल में मिलता हूँ, ना वन में मिलता हूँ, ना अग्नि में बैठने से मिलता हूँ। मैं तो मिलता हूँ प्रेम की प्रकट हो में जाना। प्रीति जोड़ लो भगवान से, चाहे पुत्र बना लो, चाहे दास बन जाओ, चाहे पिता बना लो, चाहे सखा बना लो, एक रिश्ता बना लो। जी अपन लड्डू गोपाल लिए रहती माता जी हरे छोटे छोटे, पुत्र रूप में पालन करती है। और जो थोड़ा और बड़े रखते हैं उनका भाव अलग होता है। ध्यान देना है, वेदों द्वारा जानने योग वेदांत करता, वेदों को जानने वाला षडाक्षर 6 शास्त्रों को जानने वाला ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकते हो बिना पढ़े लिखे। सिर्फ अभ्यास करना पड़ेगा, ये ध्यान देना है। कहते ना तदस्थि बिना यत्यान्मन्या भूत चराचरम। चर और अचर में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, भगवान कहते हैं, जो मेरे अधीन ना हो और जो मुझे प्राप्त ना कर सकता हो। लेकिन जब तुम ही नहीं करते तो मैं कहां से तुम्हें प्राप्त हो जाऊं। आप जाओगे बाजार में, ये श्रीमद् भागवत क्या है, एक बाजार है। आप बाजार में जाओगे, तुम्हें जो जो वस्तु खरीदना है वही खरीदोगे ना। इसमें अच्छी बुरी हर तरीके की चीजें भरी पड़ी हैं। जितनी ये कथाएं हम करते हैं 3 घंटे, इसमें जो तुम्हें अच्छी चीज लगे वो खरीद लेना, बाकी छोड़ते जाना। ये जरूरी नहीं है कि हम पे जो संसार की चीजें हम बता रहे हैं वो सब मान पड़ोगे। दो में वो पुरुषे लोके चरक्षर क्षर सर्वाणि भूतानि कोटियस्तो अक्षर उच्यते। भगवान कहते हैं, इस संसार में नाशवान अक्षर अविनाशी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। प्राणियों के नाशवान और कूटस्थ जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। यह क्रियाओं को संसार में मानने योग कर्मयोग है, यानी ईश्वर को आप लोग कर्मयोग बन करके गृहस्थी मार्ग में रहते हुए भी पाना चाहते हो तो करत करत अभ्यास के जड़मती हो। कई जन्म पीछा करोगे तब कभी वो तुम्हें पकड़ में आएगा। और लोगों ने मान लिया कि हम तो ईश्वर को जानते हैं, हमें तो बहुत ज्ञान है। उन्हें ये भी पता नहीं कि क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो ईश्वर तुमसे अभी दूर हैं, परे हैं। आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, क्रोध रूपी अहंकार हृदय में बैठा है। संपूर्ण प्राणियों के नाशवान कूटस्थ जीव आत्मा अविनाशी कहा जाता है। आत्मा को अविनाशी